ईला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 3 नवंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, ईला स्टडी प्लेटफॉर्म द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए किताब तैयार की गई है, जिस किताब में आपको 60 चैप्टर 649 पेजेस करीब 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। यह किताब नवीनतम सिलेबस के आधार पर बनाई गई है, जिसमें 120 नंबर का आपको कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 नंबर की आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हल करना होगा। एक किताब के अंदर ही आपको कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर इत्यादि विभिन्न तरह की अध्ययन सामग्री के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उन्हें भी सॉल्व करके उपलब्ध करवाया गया है। यानी आप इस किताब के साथ में 4 परीक्षाओं की तैयारी भी साथ में कर सकते हैं। हर चैप्टर में आपको चैप्टर की इंट्रोडक्शन मिलेगी, उसकी जितनी भी मुख्य टर्म्स है उनका विश्लेषण किया गया है, संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में किया गया है। उसके बाद चैप्टर की समरी है, चैप्टर की समरी के बाद आपको उपलब्ध करवाई गई है इंपोर्टेंट एब्रीविएशंस, उसके बाद है सिंगल लाइनर प्रश्नोत्तरी और उसके बाद आपको एमसीक्यू मिलेंगे। हर चैप्टर में इसी तरह की एक जो पुस्तक के लेखन की प्रवृत्ति है उसे अपनाया गया है। इस किताब को परचेस करने के लिए जब आप elastudyco.in वेबसाइट पर जाएंगे, उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। उस डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे के पूरे कंटेंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप इसे ऑर्डर कीजिएगा। 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर पहुंच जाएगी। विभिन्न तरह के करंट अफेयर्स के लिए आप ईला स्टडी प्लेटफॉर्म की करंट अफेयर्स की किताबों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, कर्नाटक के बंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो केरल राज्य को यहाँ पे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन इनका नाम है। देखिए, किसी भी राज्य को यदि कोई प्रथम स्थान प्राप्त होता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, आपने याद रखना है। हाल ही में भारत के किस राज्य को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस की वहां पर सरकार है, तो इस राज्य को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के बारे में आपने याद रखना है, पश्चिम बंगाल सरकार को 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ऑडियो ट्यूटोरियल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से घर में ही शिक्षा प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश की पहली सी प्लेन सेवा कहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई? तो अहमदाबाद से साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में देश की पहली सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गृह जिला है वो भी गुजरात है। और भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा यदि कोई देश की पहली की सी सेवा की शुभारंभ किया जाता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? अजय चौधरी का नाम याद रखिएगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक के रूप में पदभार इनके द्वारा संभाला गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फिटेंसी स्पोर्ट्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्री बिमल जुल्का को फेडरेशन ऑफ इंडियन फिटेंसी स्पोर्ट्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सबसे ज़्यादा वनडे मैच यानी करीब 210 में एम्पायरिंग करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गया है? तो उनका नाम है अलीम डार। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से एक प्रश्न जरूर विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। मंगलुरु हवाई अड्डे को 50 वर्ष के लिए किसके पास लीज पर दिया गया है? तो अडानी समूह के पास जो मंगलुरु हवाई अड्डा है 50 वर्ष के लिए लीज के ऊपर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत के कौन कौन से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे जिन्हें इस तरह की विभिन्न तरह के ऑर्गेनाइजेशन के पास लीज पर दिया गया है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। विश्व शहरी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को विश्व शहरी दिवस मनाया जाता है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, फ्रांस के नातेस में आयोजित एथलेटिक्स बस्तीने इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किस हिमाचली खिलाड़ी द्वारा स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांस के नातेस में आयोजित हुई एलेक्सिस बस्तीने इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हिमाचल के खिलाड़ी है जिनके द्वारा वहां पे स्वर्ण पदक जीता है, तो इनका नाम है आशीष चौधरी और इनका संबंध है सुंदरनगर के मंडी जिला से। आपने एक और बात इनके बारे में याद रखनी है, टोक्यो ओलंपिक में 75 किलोग्राम भार वर्ग के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और आशीष चौधरी का नाम हमेशा आप लोग जोड़ के रखिएगा बॉक्सिंग टूर्नामेंट के साथ। तुर्की में आयोजित वर्ल्ड राफ्टिंग चैंपियनशिप में
इंडिया टीम के कप्तान कौन थे? तो कर्नल नीरज राणा थे। तुर्की में आयोजित हुए वर्ल्ड राफ्टिंग चैंपियनशिप में इंडिया के कप्तान, इनके बारे में आपने याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग मनाली के निदेशक कर्नल नीरज राणा 2 बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और 1 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। ये भी आपको याद हो गया। और कर्नल नीरज राणा किस खेल से, किस गतिविधि से जुड़े हुए हैं, ये भी आपको पता लग गया। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग कहाँ पर स्थित है? तो आप इसका उत्तर करेंगे मनाली जिला कुल्लू। किस मिशन के तहत ऑस्ट्रेलिया से मेरिनो नस्ल की भेड़ों और मेढ़ों को आयात किया जाएगा? तो इस योजना का नाम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। याद रखिएगा। यहाँ से भी आपको जरूर प्रश्न पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो काफ़ी बेहतरीन एक नस्ल है भेड़ों और मेढ़ों की, किस देश से आयात किया जा रहा है? तो उसका आपने उत्तर करना है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस हिमाचली डॉक्टर को MS सिग्नेचर इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? इन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर आलोक शर्मा। गायनिकोलॉजिस्ट है और काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये गायनिकोलॉजिस्ट का काम कर रहे हो। देखिए इन्हें MS सिग्नेचर इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। भारत में परिवार रजिस्टर को ऑनलाइन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है परिवार रजिस्टर को ऑनलाइन करने वाला प्रथम राज्य। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब इलास्टडी प्लेटफॉर्म की टीम के द्वारा विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को बहुत ही मजबूत करने के लिए तैयार की गई है। कम समय में आप अच्छे से संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ में अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को बेहतर करने के लिए इस किताब के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा इलास्टडी प्लेटफॉर्म पर आपको विभिन्न तरह के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, सारी चीज़ें आपको ilastudy.co.in वेबसाइट पर मिल जाती है। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी किताबें, इनके साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।